नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मोदी सरकार के तीसरे टर्म को 1 साल पूरा हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म ने 1 साल में जो फैसले लिए हैं उन्हें देखकर इतना तो साफ हो गया है कि ये कार्यकाल कुर्सी के लिए सत्ता नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया की रिकंस्ट्रक्शन का रोड मैप है। 4 जून 2024 को चुनाव नतीजे आए और 9 जून को मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली। अब जो कुछ हुआ उसके बाद विपक्ष तो खामोश है, लेकिन दुनिया हैरान है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी अब ये मानने लगे हैं कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि अपनी ठोस जड़ें जमाता हुआ सुपर पावर है। और ये जड़ें जमाई है ऑपरेशन सिंदूर, इनकम टैक्स में बड़ी राहत, वक्फ एक्ट में कटौती, सिंधु जल समझौते की रिथिंकिंग और जातिगत जनगणना जैसे फैसलों ने। शुरुआती ऑपरेशन सिंदूर से करते हैं। 7 मई की रात जब पूरा देश सो रहा था तब भारतीय सेना पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से उड़ा रही थी। ये वही पाकिस्तान है जो खुद को परमाणु ताकत बताता है और इमरान से लेकर शरीफ तक जिसने हर बार भारत को आंखें दिखाई है। लेकिन अब समय बदल चुका है। पीओके हो या लाहौर के पास आतंकी ठिकाने, भारत ने बता दिया है कि हमला करने वालों को अब सिर्फ डोजियर नहीं डायरेक्ट रॉकेट रिस्पांस मिलेगा। इससे अगले दिन पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन उसे भारतीय सेना ने ऐसी पटकनी दी कि अब वह अपने ही एयर स्पेस में उड़ने से पहले 3 बार सोच रहा है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जो घोषणा की उसने मिडिल क्लास को सीधा सिग्नल दे दिया कि अब सरकार को टैक्स नहीं, जनता की ताकत चाहिए। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, 75,000 रुपये की अतिरिक्त छूट। अब नौकरी पेशा आदमी को महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखने में डर नहीं लगेगा। ये सिर्फ आर्थिक राहत नहीं है बल्कि उस साइलेंट मिडिल क्लास के लिए सलाम है जो पिछले 2 दशक से ईमानदारी से टैक्स देता आ रहा था। वक्फ एक्ट की बात करें तो ये एक ऐसा फैसला है जो सेकुलरिज्म के नकाब को चीरता है। अब हर प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता सिर्फ इसीलिए कि किसी ने कह दिया कि ये हमारी है। सरकार ने वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म कर दिया है। अब कोई भी प्रॉपर्टी तब तक वक्फ नहीं मानी जाएगी जब तक उसका मालिक खुद को कम से कम 5 साल से मुसलमान न डिक्लेयर करता हो। ये फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत है जिनकी ज़मीनें अचानक धार्मिक संपत्ति बन जाती थी। फिर आया सिंधु जल समझौता। 1960 में नेहरू ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये समझौता किया था। यानी एक देश जो भारत में रोज आतंकी भेजता है उसे भारत की नदियों का पानी भी मुफ्त मिलता रहे। लेकिन अब नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के ठीक अगले दिन मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। पाकिस्तान को भी सूचित कर दिया कि अब पानी पर बात होगी, वो भी भारत के शर्तों पर। जल को जीवन मानने वाले देश ने अब पानी को कूटनीति का अस्त्र बना दिया है। जातिगत जनगणना की घोषणा भी एक बड़ा और साहसी फैसला है। जो विपक्ष दशकों से वोट बैंक के लिए जातियों को भड़काता रहा, वो जातियां अब खुद आंकड़ों में दर्ज होगी और उसी के आधार पर नीति बनेगी। मोदी सरकार ने 2027 की जनगणना में जातिगत विवरण शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे विकास की योजना अब नारेबाजी नहीं, आंकड़ों पर चलेगी। अब बात करें एक देश एक चुनाव की। सरकार ने शीतकालीन सत्र में इस बिल को लोकसभा में पेश किया। विपक्ष चाहे जितना चिल्लाए, लेकिन जनता समझ रही है कि बार बार चुनाव दरअसल देश की मशीनरी और पैसे का बेवजह दुरुपयोग है। जेपीसी को भेजे गए इस बिल का मकसद साफ है, देश को एक संगठित लोकतांत्रिक रफ्तार देना, जहां 5 साल सिर्फ काम हो, हर साल वोट नहीं। और आखिर में चिनाब ब्रिज। 6 जून को पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये पुल कश्मीर को रेल मार्ग से भारत से जोड़ता है।
सिर्फ पुल ही नहीं, इसी रूट पर वंदे मातरम ट्रेन भी दौड़ पड़ी है। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये उस सपने की पहली ईंट है जिसमें कश्मीर सिर्फ हेडलाइन नहीं, हाईवे बने। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के तीसरे टर्म के इस पहले साल में देश ने सिर्फ फैसले नहीं देखे, बल्कि नए भारत का ट्रेलर देखा है। जो सरकार कभी खुद को मजबूर बताती थी, वो अब माफ़ नहीं कर सक रही है। जो कभी आतंक के बाद कैंडल मार्च करता था, वो अब मिसाइल से जवाब दे रहा है। और जो विपक्ष वोट बैंक के नाम पर गुमराह करता था, वो अब आंकड़ों के आगे पस्त है। यही फर्क है मोदी सरकार के तीसरे टर्म और बाकी सब में। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।